मुझे जो पता है काशीराम जी की डेथ 9 को हुई। अभी आपने बीच में कहा कि 8 को हुई थी, क्या था ये कंफ्यूजन क्यों? देखिए, बहन मायावती के कथनानुसार मानवर कांशीराम जी की डेथ वो 8 अक्टूबर की रात्रि को 12:20 पे, जो कि 9 तारीख लग चुकी थी। ये बहन मायावती का कहना, प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि 8 अक्टूबर को 2 बजे दिन में मानवर कांशीराम जी के निधन हो गए। बहन मायावती को ये भय था कि मानवर कांशीराम जी के परिवार के लोग दिल्ली हाई कोर्ट में रिट कर रहे हैं, पोस्टमार्टम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव, जिनके घर को धुलाया गया गंगा जल से, जो कहीं मंदिर में जाते हैं तो धुलाया जाता है, जो कुछ कभी उनको टोटी चोर कहा जाता है, उनके समाज के लोगों को कथा बांचने के अपराध में उनका मुंडन करा दिया जाता है, उनके ऊपर मूत छिड़का जाता है। ये तो विक्टिम क्लास है, और विक्टिम को गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाए, वो स्वयं क्रांति कर देगा। हम कौन होते हैं गुलामी की जंजीरों को काटने वाले? वो गुलामी की जंजीरें उन्हें स्वयं काटनी होगी, उनको लायक बनाना होगा, गुलाम को गुलामी का एहसास करा देना होगा। तो माननीय अखिलेश जी तो पीड़ित हैं, उनके ऊपर हमला बोल दिया। अरे भाई, मानवर कांशीराम नगर का नाम बदला और ये सब किया, 2 जून का कांड, तो फिर आपने 19 में गठबंधन क्यों किया? हाँ, दिक्कतें थी क्योंकि और गठबंधन की बड़ी बेनिफिशरीज तो आप ही हैं। दलित वर्ग चाह रहा था कि ये गठबंधन कंटिन्यू रखा जाए, ताकि हम जिला पंचायत और पंचायत के इलेक्शन में शोषणकारी ताकतों को परास्त कर दें। पर सतीश मिश्रा के दबाव में, संघ परिवार के दबाव में 3 जून 2019 को उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ये भी षड्यंत्र था कि गठबंधन ब्लेम लगा करके, आरोप लगा कर तोड़ेंगे तो गाँव में दलितों और पिछड़ों में झगड़े होने लगेंगे। और मैंने कहा कि मैं आभारी हूं कि माननीय अखिलेश यादव ने क्रॉस फायरिंग और पलट करके कोई जवाब नहीं दिया। इसको दलित समाज ने अप्रिशिएट किया। मान्यवर साहब के भाई आरोप लगाते हैं कि हत्या बहन जी मायावती जी ने कराई। हो सकता है, मुझसे भी श्री दलवारा सिंह जी से जी मैं मिला, दलवारा सिंह मैं मिला था जी, वो क्लेम करते हैं कि रो करके अपनी व्यथा बताई। जी, क्या कहना है उनका इस बारे में? हाँ, उनका जो आप कह रहे हैं यही कि हत्या बहन जी ने कराई है। जी, देखिए, संघ परिवार बहन मायावती को ब्लैकमेल कर रहा है। बीपी सिंह ने भी बाद में, जब आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था और जलने लगे ये लोग आगी लगाकर, मिट्टी का तेल डाल करके, तो बीपी सिंह ने भी कहा कि देखो ठाकुरों, रुक जाओ, तुम्हारे हिस्से की नौकरियां नहीं पिछड़े वर्ग के लोग लेने वाले हैं और न तुम्हारा कोई नुकसान होने वाला है। पर बीपी सिंह के पास नेटवर्क नहीं था अपनी बात को गांव के ठाकुर के पास पहुंचाने का। बीपी सिंह ने कहा कि बड़े मुश्किल से ठाकुरों के हाथ में प्रधानमंत्री की पावर आई है, इसको बरकरार रखो। कम बैक नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद से रिवाइव नहीं कर पा रहे। नरेंद्र मोदी की जगह तो राजनाथ सिंह को आना चाहिए था, पर वो तो नहीं आए हैं। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय से भी घबराया हुआ है। श्री मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही माननीय कांशीराम जी ने किया। जब ये गठबंधन हो गया तो संघ परिवार, जो नागपुर मुख्यालय है, वो भविष्य दृष्टा और इतिहास के ज्ञाता, उन्होंने जान लिया कि मुलायम सिंह सीएम और 96 में कांशीराम पीएम, इसलिए ये हो ना सके। आरएसएस सतर्क हो। 26 दिसंबर 92 को, और वहीं पहली रैली में ही पिछड़े वर्ग और दलितों और डराए गए मुसलमानों ने वही नारा लगा दिया कि मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जनता ने नारा दिया। जनता ने नारा दिया, किसी नेता ने नारा नहीं दिया। समाजवादी पार्टी इसके उल्ट पीड़ित समुदाय की पार्टी है। पीड़ित लोगों की संख्या ज्यादा है। बहुजन समाज का ये पार्ट, समाजवादी पार्टी का यादव, पटेल है, लोधी है, वो पीड़ित समुदाय का पार्ट, वो सफरर है हमारे। ये ठीक है कि ब्राह्मणवादी ताकतों ने बीच बीच में उनको इस्तेमाल किया, तो इस्तेमाल तो चमार का भी कर ले रहे हैं। तो क्या हम चमार को गलत साबित करें? वो तो चमार को भी तैयार कर ले रहे हैं कि आपको भंगी को बगल में नहीं बैठाना, समानता नहीं देनी। 2002 में बहन जी ने 10 लाख का चंदा दिया था आरएसएस को, तब आप बसपा में थे? मैं सुना था, पर मुझे इस बारे की कोई जानकारी नहीं है। अखबारों में खबरें आई थी, मानवर कांशीराम जी के मना करने के बावजूद चंदा दिया गया। वो नरेंद्र मोदी के प्रचार में, रैली में, मैं वहाँ अहमदाबाद या गांधीनगर में जहाँ भी थी, वो गई भी थी। समाजवादी पार्टी की तरफ आपका रुख कब से हुआ? देखिए, मैं मानवर कांशीराम जी और नेताजी की जब गठबंधन हुआ तो नेताजी से तो उसी समय से था कि ये जमीनी नेता हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं। मानवर कांशीराम जी भी उनकी तारीफ में हंसते मुस्कुराते बोलते रहते थे कि आदमी अक्खड़ है, इसको अपने विरोधी पाले में क्यों भेजना चाहिए, अक्खड़ आदमी को।
इसको अपने पाले में रखना चाहिए। जब बहन मायावती ने ऐलान किया कि जिला पंचायत चेयरमैन के लिए बहुजन समाज पार्टी के जिन उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल कर लिया है, पर्चा वापस ले, कोई नया पर्चा जिला पंचायत चेयरमैनी के लिए, ब्लॉक प्रमुख के लिए नहीं लड़ा जाएगा, बहुजन समाज पार्टी ये चुनाव नहीं लड़ेगी। तो लोगों ने पूछा कि हम तो जीत के आ गए, वोट किसको दें? तो उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया कि सपा को हराना है, भाजपा को जिताना है। लोग जान गए कि भाजपा को अगर हराना है तो बहुजन समाज पार्टी माध्यम नहीं है, समाजवादी पार्टी माध्यम। तो आरएसएस पैनी निगाह है, दोनों के मिलन पे उनको एक खतरा पैदा हुआ कि अभी मुलायम सिंह यादव इनके गठबंधन में, कल लालू भी आ सकते। देवीलाल खुलेआम कांसीराम के साथ घूम रहे हैं। राजस्थान में कांसीराम राजेश पायलट को तैयार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी और लीडरशिप अपनी है। तो 96 में कांसीराम प्राइम मिनिस्टर के बड़े दावेदार हो जाए, और अगर सेंट्रल इनके हाथ में चला गया तो फिर फाइनेंस इनके हाथ में चला जाएगा। उन्होंने इस गठबंधन को तोड़ने के लिए षड्यंत्र किए और उनके बीच में संघ परिवार में तय हुआ कि नहीं, बिना बलिदान के गठबंधन नहीं टूटेगा।